श्रृंगार अमर रहता है, कि न रूप का श्रृंगार अमर रहता है। और लोग तो चले जाते हैं मगर कला के साथ कलाकार अमर रहता है, कला के साथ कलाकार अमर रहता है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ संगवारियों। मैं नुपुर कुमार साहू, आप मन के संगवारी, कवि, उद्घोषक, मन संचालक। तो चलो माटी के मोती के आज स्पेशल अंक में हमन देखबो दाई तीजन बाई, जे संगवारियों सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका, जिन आज हमारे बीच नहीं है, किंतु ओकर स्मृति, ओकर याद और ओकर गाय पंडवानी के एक धुन संपूर्ण छत्तीसगढ़ के साथ साथ पूरा विश्व में अमर रहे और ओकर ध्वनि आज भी गूंजत है। तो चलो आगू बढ़थन आज के अंक के साथ। संगवारियों, पद्म विभूषण डॉक्टर तीजन बाई के जीवन ले यदि हमला समझना है, साथ ही साथ पंडवानी के साथ ओकर संबंध ले यदि हमला समझना है, तो सबले पहले पंडवानी ला समझे बर पड़े। आदरणीय पीसी लाल यादव जी के ओकर किताब है छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति, आप मन देख सकत हो। ओकर किताब है छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति। ओमा वर्णित 136 पेज नंबर लोक गाथा, जेमा पंडवानी और फुलबासन जैसन बहुत से लोक गाथा है, जेकर विषय में विस्तार से लिखे गए हैं। एक किताब के अनुसार यदि हम समझते कि पंडवानी है का, पंडवानी जी अपन नाम से ही विस्तृत है, अपन नाम से ही परिभाषित है। पंडवानी अर्थात पांडवों की वाणी, पांडवों की गाथा, अर्थात महाभारत के कथाला गीत के माध्यम से, संगीत के माध्यम से एक विशेष शैली में जो प्रस्तुतिकरण दिए जाते वो हरे पंडवानी। पंडवानी के घलो दो विधा रहते संगवारी हो, एक होते कापालिक शैली, एक होते वेदमती शैली। एमा अत्यंत प्राचीन जो शैली है वो हरे वेदमती शैली, जेमा पंडवानी के जो वाचन है, प्रस्तुति है, ओमा जो पंडवानी गायक है वो समूह के दल के बीचों बीच बैठ के एक हाथ में एक तारा ला धर के पंडवानी के प्रस्तुति देते हैं। लेकिन जो कापालिक शैली है, ओमा जो पंडवानी के मुख्य गायक है वो मुख्य मंच के बीचों बीच खड़े होके एकर प्रस्तुति ला देते हैं और तंबूरा के साथ महाभारत के विभिन्न मुद्रा ला वो प्रदर्शित करते और महाभारत के जो कथा है बोला जीवंत करे के प्रयास करते अपन वाणी के माध्यम से। जय संगवारियों, एमा आदरणीय पीसी लाल यादव जी आगे लिखते कि जो पौराणिक लोक गाथा है, छत्तीसगढ़ी लोक गाथा के एक शाखा हरे पौराणिक लोक गाथा। ओकर अंतर्गत आते फुलबासन, सरवन, पंडवानी, देवी गाथा, भरथरी और गोपीचंदा। यदि आप मन लेकर बारे में और विशेष जानकारी चाहिए तो आप मन ओकर किताब छत्तीसगढ़ के लोक संस्कृति से जानकारी ला प्राप्त कर सकता हूँ। तो ये तो रही से पंडवानी की सुंदर से परिचय। तो आप मैंने बात ला सोचता रखा कि दाई तीजन बाई जो शैली के उपयोग करे वो रही से कापालिक शैली। तो एक और विशेष बात तीजन बाई जी के ओकर विषय में कहे जाते कि जो कापालिक शैली में जो पंडवानी गाय के शुरुआत करी ओमा वो पहली महिला रही से। वास्तव में जो पंडवानी के जनक यदि हम छत्तीसगढ़ में बात करन तो आदरणीय स्वर्गीय झाड़ू राम देवांगन जी ला एकर जनक माने जाते और पंडवानी के ओला हमन भीष्म पितामह के घलो उपाधि देता। कबर की छत्तीसगढ़ में यदि पंडवानी के शुरुआत करी जाए या फिर पंडवानी के प्रशिक्षण के शुरुआत करी जाए तो आदरणीय झाड़ू राम देवांगन लेकर श्रेय प्राप्त है। ये तो रही से पंडवानी के विस्तृत और सारगर्भित परिचय। संगवारियों, वर्तमान में तीजन बाई जी हमारे बीच तो उपस्थित नहीं है, लेकिन ओकर जो साक्षात्कार रही से जो छत्तीसगढ़ के विभिन्न साहित्यकार मन ओकर सम्मुख जो बातचीत करे, ओकर साथ जो साक्षात्कार रही ओकर विशेष अंश मन ला अपन अलग अलग किताब में प्रकाशित करे रही। तो चलो वही एक किताब में से वर्णित और वही किताब के एक अंश ला लेके आप मन के बीच आथन, जेमा पद्मश्री, पद्म विभूषण श्रीमती तीजन बाई जी के ओकर जीवन के कुछ अंश विद्यमान है, शामिल है। तो चलो आगू बढ़थन। ये किताब के नाम है लोकरंग भाग 1। जी हाँ, किताब के ओकर राइटर है सुशील यादव जी। आदरणीय सुशील यादव जी के जो किताब है लोकरंग भाग 1, जो कि प्रकाशित हो रही से सन 2000 में छत्तीसगढ़ी साहित्य समिति रायपुर के ओकर 8वां फूल के रूप में इला प्रकाशित करेगी रही। मध्य प्रदेश शासन जनसंपर्क विभाग के सहयोग ले ये किताब ला प्रकाशित करेगी रही, जेमा छत्तीसगढ़ के विभिन्न लोक कलाकार मन के जीवन से जुड़े ओकर कथा, ओकर साक्षात्कार और ओकर जीवन के विभिन्न पहलू ला किताब में उकेरे के प्रयास सुशील यादव जी कर रहे। तो चलो यही किताब के संदर्भ में आगू बढ़थन श्रीमती पद्म विभूषण तीजन बाई जी के जीवन के विभिन्न पहलू के साथ। संगवारियों, लोकरंग भाग 1 के पृष्ठ क्रमांक 16 में वर्णित है पंडवानी गायिका पद्मश्री तीजन बाई के साथ साक्षात्कार के कुछ विभिन्न पहलू। आप मन देख सकते हो। यदि आप मन ला किताब चाहिए हो ही तो बिल्कुल आप मन ला छत्तीसगढ़
राजभाषा आयोग के ओकर लाइब्रेरी में ओकर संग्रह में किताब आप मला देखे बर मिल जाही। लोक रंग भागे के किताब के नाम हरे, और राइटर हरे सुशील यदु जी। तो चलो ओकर जीवन के जो विशेष पहलू है ओला हमन पढ़े के प्रयास करबो, आप मन तक रखे के प्रयास करबो। पंडवानी गायिका पद्मश्री तीजनबाई के विषय में सुशील यदु जी कहते कि प्रख्यात पंडवानी गायिका पद्मश्री तीजनबाई कोनो परिचय के मोहताज नहीं है। जिन बात ला आप मन शुरू में बताहूं कि ओकर नाम कोनो परिचय के मोहताज नहीं है। तीजनबाई अपन आप में ही परिचय हावे और छत्तीसगढ़ के लोक कला पंडवानी ला स्थापित करे में देश विदेश में बगराए में ओकर विशेष योगदान हावे। भारत सरकार ले पद्मश्री के उपाधि, मध्य प्रदेश सरकार ले देवी अहिल्याबाई पुरस्कार और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार नई दिल्ली ले सम्मानित छत्तीसगढ़ के गौरव पद्मश्री तीजनबाई जी के विषय में उल्लेख थे। तो चलो ओकर साथ जो साक्षात्कार के जो सवाल जवाब है, जो विशेष पहलू है, ओला कुछ इस प्रकार वह लिखे। प्रश्न करते आदरणीय सुशील यदु जी है, ओकर से प्रश्न करते कि पंडवानी गाय के प्रेरणा आप मतलब कहाँ ले मिले। जब तीजनबाई जी ले प्रश्न करे जाते कि आप मतलब पंडवानी गाय के प्रेरणा कहाँ ले मिले, तो ओकर जवाब का थे कि मोर नाना श्री बृजलाल पारधी जी मोर गुरु और प्रेरणा देवैया है। तो बात के आप मतलब विशेष ध्यान रखना है कि हमर पंडवानी गायिका तीजनबाई जी के ओकर जो प्रेरणा रही ओकर नाना जी रही से श्री बृजलाल पारधी जी, जेकर सानिध्य में पंडवानी के शिक्षा प्राप्त करी और ओकर ले प्रभावित हो के पंडवानी के गायकी के शुरुआत करे। जब बोला पूछे जाते कि आप मन के पहली मंचीय प्रस्तुति का है, तो हमर तीजनबाई जी कहते आज ले 27-28 साल पहले दुर्ग जिला के चंदखुरी गांव में ओकर पहली प्रस्तुति हुई। यह संगवारियों दुर्ग जिला के चंदखुरी गांव, दुर्ग से बालोद हाईवे में बीच में गांव पड़ते चंदखुरी गांव, जी हाँ वो अपन प्रथम प्रस्तुति ला दे रही है। तो ये तो पावन ग्राम री से जी हाँ पंडवानी गायिका श्रीमती तीजनबाई जी अपन प्रथम प्रस्तुति दी। ओकर से प्रश्न करे जाते कि अभी तक वो कहाँ कहाँ प्रस्तुति दे चुके हैं। इस सन 2000 के संदर्भ में संगवारी ओकर पश्चात बहुत सारा जगह में हमर तीजनबाई जी अपन प्रस्तुति दिन है। तो सन 2000 के संदर्भ में जब बोला पूछे जाते कि अभी तक वो कहाँ कहाँ कार्यक्रम दे है, तो कहते कि भारत के जम्मू बड़े शहर के संगे संग विदेश में फ्रांस, मॉरिशस, बांग्लादेश, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, टर्की जैसन अनेकों विदेश के संघ में वो अपन प्रस्तुति दे है। साथ ही साथ विदेश के भूइया में पंडवानी के गायकी ला बगराए के प्रयास करे। जब बोला प्रश्न करे जाते कि पंडवानी अब विकसित विधा हो गए है, ये विधा खातिर अव का करे के जरूरत है। जब ये प्रश्न पंडवानी गायिका हमर तीजनबाई जी ला पूछे जाते कि पंडवानी तो अब विकसित हो चुके हैं, लेकिन आप मैंने कर विस्तार पर अव का चाहता तो कर जवाब रहते कि पंडवानी के प्रशिक्षण देना शुरू करना चाहिए और ये बात ला सरकार ला सोचे की आवश्यकता है और हमन सेवा करे पर तैयार हन। ये बात सन 2000 में तीजनबाई जी कह रही है और वास्तव में अपन वो काम लोग पूरा करे और जब तक वो पंडवानी के गायन करी संगे संग वो पंडवानी के कार्यशाला चलावे, जेमा हमर छत्तीसगढ़ के बहुत झन लइका जेमा ओकर शिष्य शिष्या मन हा ओकर से पंडवानी के गुण ला सीख के छत्तीसगढ़ के कोना कोना में संगे संग भारत के विभिन्न कोना में पंडवानी गायकी के प्रस्तुति ला करत हावे और आज ओकर नाम ला देश विदेश में बगराए के कोशिश करत हावे। पंडवानी के भविष्य के बारे में जब तीजनबाई जी ला पूछे जाते तो साफ कहते कि पंडवानी के भविष्य जो है उज्जवल है। जे संगवारो ये तो ओकर आत्मविश्वास रही से पंडवानी के प्रति ओकर मेहनत के प्रति जब वो एक शब्द में उत्तर दे है कि पंडवानी के भविष्य उज्जवल है। जब तीजनबाई जी ला पूछते कि ओकर भविष्य के योजना का है, आदरणीय सुशील यदु जी जब वो साक्षात्कार में ऊपर से पूछते कि ओकर भविष्य के योजना का है, तो वो कहते कि पंडवानी के शोर बगराए बर हमन लगे हन, जेमा योजना तो बहुत है और धीरे धीरे वह काम में आवत है, उपयोग में आवत है। पंडवानी बर बहुत कुछ तीजनबाई जी करीन, वो न केवल पंडवानी गावे अपितु नान लइका मन लो कार्यशाला के माध्यम से पंडवानी घलो सिखावे। तो वो अपन प्रयास ला साक्षात्कार में रखे के प्रयास करे रही से, जेमा तीजनबाई जी ला पूछते कि नवा कलाकार मन बर ओकर संदेश का है। जो नवा सिखैया कलाकार मन पंडवानी के क्षेत्र में आवत है उमा तीजनबाई जी ला पूछते कि ओकर संदेश का है। तो तीजनबाई जी का कहते कि नवा कलाकार मन लगन से काम करत रहा है, हताश झन होए, मंजिल अवश्य मिली। सन 2000 में वो ये बात ला कहे रही कि नवा कलाकार मन ला हताश होए की जरूरत नहीं है, मेहनत करत रहा है और मंजिल अवश्य मिली। पंडवानी के प्रति ओकर मेहनत तो सार्थक रही है, साथ ही साथ ओकर जितना भी शिष्य रही से ओ मन ला भी वो संदेश देवे कि अपन मेहनत ला करत रहो और भविष्य ले लेके चिंता झन करो। कबर ओकर मानना रही कि पंडवानी के भविष्य वास्तव में उज्जवल है। वो बात सही है कि पंडवानी के भविष्य आज भी उज्जवल है।
काबर के पंडवानी पूरा विदेश में सुने जाते, पसंद करे जाते। कहीं ना कहीं ये छत्तीसगढ़ के लोक गाथा के सफलता है। एक अहू विशेष बात जे मोला पूछे जाते कि अऊ कोनो बात जो आप कहना चाहत हो, तो तीजन बाई जी का थे बात एकदम सुने के लायक बात है, तो बहुत अनसुना बात है, जेला बहुत कम लोगन मन जानत हो। किताब में बात लिखा है कि जब बोला पूछे जाते कि कोनो बात जो आप मन कहना चाहत हो, तो तीजन बाई जी कहते कि मैं चाहता हूँ कि मोर पति तुलसीराम देशमुख जी के संचालित छत्तीसगढ़ी सांस्कृतिक पार्टी मनमोहना के माध्यम ले छत्तीसगढ़ी लोक कला लोक साहित्य ला देश विदेश में सम्मानजनक दर्जा मिले। वो चाहत रही से कि ओकर जो पति रही से ओकर द्वारा रचित एक सांस्कृतिक पार्टी रही से तुलसीराम देशमुख जी के द्वारा संचालित रही है मनमोहना के माध्यम ले छत्तीसगढ़ के लोक कला ला साहित्य ला देश विदेश में पहचान मिला। ये तो ओकर इच्छा रही है और आशा करथन कि अपन इच्छा ला पूरा करे में कामयाब रही। और वर्तमान में तीजन बाई हमारे बीच नहीं है। बीते दिनों 5 जुलाई सन 2026 को रविवार को एम्स में वो अपन अंतिम सांस ली, ऐसे कहे जाते हैं। और रायपुर के भुइया में वो अपन अंतिम सांस लीन और जिंदगी भर अपन सर्वस्व जो छत्तीसगढ़ बने न्यौछावर करिस, अंततः वही छत्तीसगढ़ में अपन अंतिम सांस ली। वास्तव में पंडवानी गायिका तीजन बाई जिंदगी भर नाम कमाइस और एक चीज जो नहीं कमाइस वो रही पैसा। होकर कहना रही से कि कलाकारी कभू पैसा भर नहीं। और ये बात के विशेष प्रमाण हर एक व्यक्ति जानत है जिन जियत जी तीजन बाई जी से मुलाकात करे हो ही और घर में जाके मुलाकात करे। हमन देखथन कि कलाकारी में जो छत्तीसगढ़ के जो विशेष कलाकार मन रही थे वो कभू पैसा बर अपन कलाकारी के प्रदर्शन नहीं करे। उनकर मन के यही उद्देश्य रहते कि कलाकारी के माध्यम से छत्तीसगढ़ के नाम देश विदेश और जन जन तक पहुंचे। और जितना जन भी व्यक्ति मन तीजन बाई जी से मुलाकात करें वो मन बताते कि वास्तव में तीजन बाई जी कभू पैसा बड़े काम नहीं करे और आजीवन जिन्हा कभू विद्यालय नहीं गे रही, ऐसा तीजन बाई के पास विभिन्न डिग्री और बिलासपुर यूनिवर्सिटी से मानद डीलिट के उपाधि घलो ओकर घर में ओकर दीवाल में साज सज्जा के साथ बड़े सम्मान के साथ लटके रहते। ये तो रही से तीजन बाई के ओकर जीवन के विशेष पहलू मन। तो चलो अंतिम कड़ी में आगो बढ़थन ओकर जीवन के कुछ विशेष पुरस्कार के साथ जेकर 16 नवाजे गे रही से, साथ ही साथ वो पुरस्कार के माध्यम से वो पूरा छत्तीसगढ़ वाला गौरवान्वित करे। सर्वप्रथम तीजन बाई जी ला पद्मश्री पुरस्कार सन 1988 में मिलिस। पद्मश्री पुरस्कार देश के सर्वोच्च पुरस्कार में से चौथा नंबर के पुरस्कार रथे। वो देश के चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है जेकर 16 नवाजे गे रही सन 1988 में। ओकर पश्चात सन 1995 में ओला संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भारत सरकार ले सम्मानित करेगी। तत्पश्चात सन 2003 में ओला पद्म भूषण तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित करेगी। तत्पश्चात सन 2003 में बिलासपुर यूनिवर्सिटी से ओला मानद डीलिट के उपाधि प्रदान की गई और ओग्रेसन हमर तीजन बाई जी हो गए डॉक्टर तीजन बाई। संगे संग सन 2016 में MS सुकुलक्ष्मी शताब्दी पुरस्कार शास्त्रीय संगीत कला पुरस्कार ओला प्रदान करेगी। साथ ही साथ सन 2018 में जापान देश में फुकुओका पुरस्कार जो कि जापान सरकार के आर्ट्स और कल्चर विभाग के अंतर्गत आते जे पुरस्कार ओला प्रदान करेंगे। तत्पश्चात सन 2019 में पद्म विभूषण देश के सर्वोच्च द्वितीय नागरिक पुरस्कार से ओला सम्मानित करेगी। वास्तव में छत्तीसगढ़ में ऐसा पुरस्कार प्राप्त करने वाला और प्रथम नागरिक बनी जेकर पास न केवल सिर्फ पद्मश्री पद्म भूषण संगे संग पद्म विभूषण के भी पुरस्कार है। आशा करत हन कि यदि ये बात हमारे भारत सरकार तक पहुंचे और यदि आप मन के ओकर साथ है ओकर तक पहुंची तक कभू न कभू भविष्य में मरणोपरांत हमारे राज्य के गौरव श्रीमती तीजन बाई जी ला भारत रत्न से घलो सम्मानित करे जाए। यही आशा विश्वास के साथ ये तो एक छोटे से होकर जीवन के विशेष पहलू जेकर संदर्भ प्राप्त करेगी रही लोक रंग भाग 1 आदरणीय सुशील यादव, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति किताब आदरणीय पीसी लाल यादव जी के ऊपर किताब से। तो चलो मिलथन हमार माटी के मोती के अगला अंक के साथ जेमा साक्षात्कार हो ही हमार कोनो छत्तीसगढ़ के गुमनाम नायक के साथ अथवा कोनो प्रतिष्ठित कलाकार के साथ। यही आशा विश्वास के साथ चैनल देखत रहो और दाई तीजन बाई ला विशेष श्रद्धांजलि के रूप में कमेंट में बोला श्रद्धांजलि अर्पित कर। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।